हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। सुपर इजी चैप्टर। सच में हम साथ में इतने अच्छे से चैप्टर करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशंस करेंगे, होमोजीनियस, हाई डिग्री, हायर ऑर्डर, सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे। बस सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखने हैं। ये सारी चीजें मैंने क्या बोल दी, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में होंगी। ये प्लेलिस्ट में मैं सारे टॉपिक्स डालूंगी, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे और जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाऊंगी ना, आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें। स्टार्ट करें फिर बिल्कुल बेसिक से। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, आज की क्लास में क्या करने वाले मैं बता रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, टाइप्स क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, इनके ऑर्डर और डिग्री। 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, वो समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, उसके भी 2 क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट्स इट। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री, एंड थर्ड फॉर्मेशन, बनाते कैसे है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब आज की क्लास में अच्छे से कर लेंगे। ये प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे पार्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे। अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। स्टार्ट करें फिर। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, बहुत इजी। डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 वर्ड है इसमें, एक डिफरेंशियल, एक इक्वेशन। डिफरेंशियल का मतलब जहां पे डेरिवेटिव्स हो, डिफरेंशियल का मतलब जहां पर डेरिवेटिव्स हो। इक्वेशन का मतलब जहां पे इज इक्वल टू का साइन हो। डिफरेंशियल का मतलब जहां पे डेरिवेटिव हो, इक्वेशन का मतलब जहां पे इज इक्वल टू का साइन हो। सो dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जहां पर डेरिवेटिव्स हो, जहां पे इज इक्वल्स टू का साइन हो, यहां कुछ चीजें लिखी हो, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो मुश्किल है नहीं ना, सुपर इजी। जहां डेरिवेटिव हो, इज इक्वल्स टू का साइन हो, ऐसी इक्वेशन बनी हो, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझना, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैं यहां लिख रही हूं। ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, डेरिवेटिव्स है, इसमें भी इज इक्वल्स टू का साइन है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वाला भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव्स हैं, इज इक्वल टू का साइन है, इन्हें बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है, इन्हें क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और तरह की होती है ऐसे, कर्ल z बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दो यहाँ पे, x या फिर 0। ऐसी इक्वेशंस भी, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हैं। ये हमारे पास d वाले भी डेरिवेटिव होते हैं, ये कर्ल वाले भी डेरिवेटिव होते हैं। 2 तरह के होते हैं, d वाले और कर्ल वाले। चाहे d वाले डेरिवेटिव हो, इज इक्वल्स टू का साइन हो, तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे कर्ल वाले डेरिवेटिव हो, इज इक्वल्स टू का साइन हो, तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डर मत जाना, मैम ये कर्ल कहां से आ गया, अरे सब अच्छे से क्लियर करेंगे हम, डोंट वरी। पहले बात समझ आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन से डर तो नहीं लग रहा ना। ऐसी इक्वेशन इक्वल का साइन हो, डेरिवेटिव हो, इन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अब ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, अच्छा एक चीज हो, अब ध्यान से समझना। अब ये हमें समझ आ चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डेरिवेटिव्स हैं और इज इक्वल्स टू का साइन है ना, समझ आ गया ना। चले आगे। अब एक चीज और समझो, बहुत मस्त सी, बहुत अच्छी सी चीज देखो। अगर dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब क्या है कि y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्टिव, कि y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्टिव। हाँ मैम पता है हमें, अरे रुको, इसका मतलब इसके रिस्पेक्टिव हो रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y का किसके रिस्पेक्टिव हो रहा है, x के रिस्पेक्टिव। y मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है,
ये y का किसके रिस्पेक्टिव हो रहा है, x के रिस्पेक्टिव, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो ये जो नीचे वाला होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक पता हो, हमें लाइन्स अच्छे से समझ आती है, हर चीज की बेसिक से चीजें कर रहे हैं। अगर डेरिवेटिव ऐसे लिखा हो, ये ऊपर वाला जो होता है जिसका डेरिवेटिव हो रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जिसका डेरिवेटिव नहीं, जो नीचे होता है x जिसके रिस्पेक्टिव हो रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो ये ऊपर वाला डिपेंडेंट, नीचे वाला दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, ऊपर वाला क्या होता है, डिपेंडेंट नाम है इसका, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट। ये छोटी सी चीज आपको हर डेफिनेशन को समझने में इजी कर देगा आपको। फटाफट से रीड करते हैं फिर आगे चलेंगे। एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डेरिवेटिव्स। हम इसको डेरिवेटिव्स कह रहे थे ना, इसको डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है। ये dy by dx को डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। दोनों पता होने चाहिए, डरने की क्या बात है। इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है, इसके दो नेम है, आपका निक नेम भी होगा, कॉलेज का अलग होगा, तो इसके भी दो नेम है, एक डेरिवेटिव जो हम सिंपल बोलते हैं और एक मेन दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो वो कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या को डेरिवेटिव्स है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव किसका है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या फिर को डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सुपर इजी, अच्छे से क्लियर हो गया, पक्का ना, समझ आया। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे ODE भी बोलते हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे PDE भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE। अरे बहुत इजी है, अभी आपने कर भी लिया, ये बताओ कैसे। आपने देखा दो तरह की होती हैं, एक dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और एक की थी कर्ल z बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू। एक इस तरह की थी, एक इस तरह की थी ना। जब आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो जहां पे d होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो जहां पर d होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे ऐसे कर्ल होते हैं, ऐसे कर्ल z बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू, यहां लिखा है कुछ, ऐसी इक्वेशंस को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ऐसी इक्वेशंस, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे d वाले डेरिवेटिव हो, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जहां पे कर्ल वाले डेरिवेटिव हो, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, अभी लैंग्वेज पढ़ लेंगे। एक चीज और, ये वाली जो पीपीटी है आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी रिटन फॉर्म में मिलेंगे। ये एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख के तभी आपको PDF शेयर करूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको हर पार्ट के साथ साथ PDF चाहिए कि कंप्लीट चैप्टर होने के बाद चाहिए। जैसा आप कहोगे वैसे हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं, या फिर मैं पार्ट साथ साथ भी करते जाऊंगी और एंड में कंप्लीट चैप्टर की भी कर दूंगी, ठीक है। चलो फिर आ जाओ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे d वाले डेरिवेटिव हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जहां पे कर्ल वाले डेरिवेटिव हो। इन कर्ल वाले डेरिवेटिव को ना पार्शियल डेरिवेटिव्स ही बोलते हैं। इन कर्ल वाले डेरिवेटिव्स को ना पार्शियल डेरिवेटिव्स ही बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये कर्ल वाले क्यों अलग है, अभी डिस्कस करेंगे। इन कर्ल वालों को पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसीलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। क्लियर है चीज। आगे देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें ना अगर x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है ना,
तो ये पूरा ऐसे रहेगा, पूरे दैट इज सारी जगह x के रिस्पेक्टिव ही डेरिवेटिव होना चाहिए, ये अपने किसी और वेरिएबल पे नहीं जाता। अगर नीचे x आ गया तो x ही रहेगा, दिस इज द, ये इसकी क्वालिटी है। लेकिन जहां कर्ल वाले होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, कहता है कभी x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेगा, कभी y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेगा। इसमें एक नीचे फिक्स है कि x के रिस्पेक्टिव ही डेरिवेटिव होगा, लेकिन पार्शियल में क्या होता है, नीचे फिक्स नहीं होता, ये x के रिस्पेक्टिव भी ले रहा है, y के रिस्पेक्टिव भी ले रहा है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। और जहां पे ये कर्ल वाले पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जहां पे ये कर्ल वाले पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये वाले डेरिवेटिव में नीचे फिक्स है, x ही रहेगा, यहाँ x भी हो सकता है, फिर वही x का y भी हो रहा है आगे जाके, z फिक्स नहीं है कि एक के साथ ही रहेगा, नहीं, z का x के साथ भी डेरिवेटिव हो रहा है, z का y के रिस्पेक्टिव भी डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे एक ही रहता है, यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझे? लिंक करते चलो चीजों को। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें d होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कर्ल होता है, ठीक है। डी और कर्ल में क्या फर्क है? डी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहता है, पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यही सब डेफिनेशन में लिखा है। फटाफट से करते हैं फिर आगे चलेंगे ऑर्डर एंड डिग्री पे। क्या है देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने देखा dy बाई dx एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो नहीं लिख सकते यहाँ पे कि डी वाली है तो ऑर्डिनरी होगी, कर्ल वाली है तो पार्शियल होगी, नहीं, वो मैथमेटिकल बोलेंगे कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज्यादा है तो पार्शियल। ये लिखा देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मतलब डेरिवेटिव ही होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का मतलब डेरिवेटिव होता है। कहता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है। इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कर्ल है। कर्ल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे dy बाई dx है तो हम d वाला डेरिवेटिव लिखते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होता है तो हम कर्ल वाला डेरिवेटिव लिखते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ क्लियर है? अच्छे से देख लो, बेसिक सी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो कहां से आउट ऑफ द बॉक्स की ये कहां से आ गया, नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्डर एंड डिग्री। ये इतना इजी, इतना, और यहां से कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, एक बार ध्यान समझ लो। ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का? सबसे पहले ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? सुपर इजी। आपको पता है डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, है ना? आपको पता है अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो d2y बाई dx के, थर्ड डेरिवेटिव निकालो तो आपको पता है d3y बाई dx क्यूब, है ना? इसको d क्यूब y बाई dx क्यूब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? d3, ऊपर वाले को नंबर से बोलते हैं d3y बाई dx क्यूब। हमें ये पता है कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी होता है, ऐसे हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ऐसे हम थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। हमें ये बात पता है ना? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, मान लो ये मेरे पास इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर यहाँ पर हम मानेंगे अगर मुझे इसका ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना। अगर मुझे इसका ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2
टू होगा। इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव निकला होता है, ये 1 डेरिवेटिव है, ये 2 डेरिवेटिव है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव निकला होता है दैट इज ऑर्डर 2 है हमारा। अब आप मुझे बताओ d3y बाय dx क्यूब माइनस x dy बाय dx इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे पावर है 4, बताओ क्या ऑर्डर है इसका, जल्दी से बताओ। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताओ क्या होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3 है। ये पावर बाहर वाली नहीं देखनी हमें, जब हम ऑर्डर देख रहे हैं मेरा बाहर वाली पावर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ध्यान क्या होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या है हाईएस्ट वाला, ये डेरिवेटिव 1 वाला है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3, तो ऑर्डर क्या रहेगा 3 रहेगा। पावर नहीं देखते ऑर्डर में, हमें देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 3 इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, सो ऑर्डर 3 रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो हाईएस्ट वाला होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। समझ आई चीज, आई एम रिपीटिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3। क्लियर है, चलें आगे, नेक्स्ट चलें, फटाफट से पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच अकर्स इन इट। जो ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव्स, डरना नहीं है, बुक की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज इजी लगेगी। क्या होता है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर, किसका ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव। कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा है ना कि ऑर्डर होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, मतलब ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का। उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, वही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री, ये हमारा क्या है, डिग्री। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, यहां पे मैं एग्जांपल लिख रही हूं, d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, x dy बाय dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ऐसे मैंने बना दी, ठीक है, या फिर करो x प्लस वाई कर लो, ठीक है। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, यहाँ पावर क्या है 4। अगर इसके ऑर्डर की बात करूं, आप मुझे बताओगे, फटाफट से बताओ ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ, कितना कितना बोला, 2, बिल्कुल सही, इसका ऑर्डर 2 होने वाला है क्योंकि ये हाईएस्ट यहाँ पे ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ 1 पावर वाला है, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट वाला है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी आपको। अब डिग्री देखो, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का है उसकी पावर देखो, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर का है 2, इसकी पावर देखो दैट इज 4, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 4 है, डिग्री कितनी है 4। ऑर्डर कैसे देखना होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा है, ऑर्डर कैसे देखना होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा है, जैसे ये 2 पड़ा था। डिग्री क्या होता है, उसी की पावर, डिग्री क्या होता है, उसी की पावर, इसी की पावर देखो, पावर कितनी है 4, तो ऑर्डर टू डिग्री 4, ऑर्डर टू डिग्री 4। क्लियर है चीज, यही सब यहां लिखा है। अब एक चीज और मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी वो, पर पहले फटाफट से रीड कर लेते हैं। अभी हम 6 क्वेश्चंस करेंगे और आप मुझे बताओगे आपके आउट ऑफ 6 कितने सही हैं। आप मुझे बताओगे आपके आउट ऑफ 6 कितने सही हुए, ध्यान से समझना। अभी करेंगे 6 के 6, पर पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड इफ इट कैन बी रिटन एज polynomial equation in the derivatives for such a differential equation। ध्यान समझना, कहते हैं आप डिग्री निकालोगे, ठीक है, पर पहले अपने क्वेश्चन को dy by dx की पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखो। ये नहीं कैसा भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो अभी आप देखोगे, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप इसका डिग्री निकालने लग जाओ, नहीं, ये dy by dx का पॉलिनोमियल नहीं है। x का पॉलिनोमियल कैसे होता है, ऐसे, x का पॉलिनोमियल कोई भी उठाना है वो कैसे होगा,
ऐसे होगा ना, x का पॉलिनोमियल का मतलब x की पावर्स आ रही हैं, x का पॉलिनोमियल का मतलब x की पावर्स आ रही है। तो डेफिनेशन में लिखा है कि आप डिग्री तभी देख सकते हो पहले उसको dy बाई dx का पॉलिनोमियल बनाओ, मतलब dy बाई dx की पावर्स होनी चाहिए। वहां पे क्या होनी चाहिए? dy बाई dx की पावर्स। यहां पे देखो dy बाई dx की पावर नहीं है, ये तो किसी के एंगल में बैठा है। dy बाई dx किसी की पावर नहीं है, ये तो किसी की एंगल में बैठा है, तो आप डिग्री नहीं देख पाओगे। फिर इसमें डिग्री कैसे देखेंगे? अरे अभी हम डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। पहली कंडीशन जहां से हमें डिग्री पता लग पाए डिफरेंशियल इक्वेशन की इज दैट कि जैसे ये x में पॉलिनोमियल है ना, वैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे। जैसे देखो पॉलिनोमियल फॉर्म है d2y बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx 4, यहाँ पे डेरिवेटिव्स की पावर्स है। ऐसी सुंदर सी फॉर्म होनी चाहिए तभी हम डिग्री देख पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे कोस के अंदर एंगल में dy बाई dx पड़ा है तो हम डिग्री नहीं देख सकते। ये देखो कितना प्यारा सा है, दैट इज इसमें x की जगह क्या है, देखो d2y बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx 4। जैसे x में पॉलिनोमियल होते थे ना, प्यारे प्यारे पावर्स बढ़ रही है, x की पावर 3, x की पावर 2, ऐसे ये डेरिवेटिव्स में है, dy बाई d2 उसकी पावर है, dy बाई dx की पावर है। अगर ऐसे सिंपल सा हो तो हम डिग्री देख पाते हैं, लेकिन अगर कोस के एंगल में हो तब हम डिग्री नहीं देख पाते। एक और कंडीशन है, डिग्री देखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी ऐसे 3/2 पावर, ऐसे रूट, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें बस माइंड में रखनी है। डिग्री जब निकालनी हो, पहली चीज सुंदर सा पॉलिनोमियल होना चाहिए, जैसे d2y बाई dx के dy बाई dx, सिंपल सी इक्वेशंस होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन के अंदर एंगल पड़ा है वो डेरिवेटिव है, कोस के अंदर एंगल पड़ा है तो डेरिवेटिव है। जो डेरिवेटिव है वो मेन कैरेक्टर होने चाहिए, किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर नहीं होने चाहिए। ऐसे सिंपल पॉलिनोमियल की तरह जिनकी पावर्स होनी चाहिए, ऐसे सुंदर सुंदर से होने चाहिए, तब हम डिग्री देख पाते हैं। मैम हमें कैसे पता लगेगा? अरे अभी क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छे से चीजें क्लियर करूंगी। डिग्री के लिए ये चीज ध्यान रखना है, किसी के एंगल में नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, किसी की पावर ऐसे नहीं होनी चाहिए 3/2, 5/2, ऐसी आपको इक्वेशन में पावर्स नहीं दिखनी चाहिए। अगर ऐसी पावर्स दिखनी है क्या करना है मैं बताऊंगी, पर ऐसी पावर्स दिख रही हो तो डायरेक्ट डिग्री नहीं निकाल सकते। ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, रूट नहीं होने चाहिए, तो ऐसा हो तो हम डायरेक्ट डिग्री नहीं निकाल पाते। यही सब यहाँ लिखा है सुपर इजी लैंग्वेज में, ध्यान से देखो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, इट कैन बी रिटन इन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द डेरिवेटिव्स। आप डिग्री तभी निकाल सकते हो अगर उसको एक सिंपल लैंग्वेज पॉलिनोमियल में लिखा जाए, मतलब जहां पे सिंपल dy बाई dx की पावर्स हो। अगर ऐसी फॉर्म में लिखा जा रहा है तभी हम डिग्री निकाल सकते हैं। साइन के एंगल में नहीं डेरिवेटिव होना चाहिए, किसी के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल पावर्स ऐसे खोल के लिखा जाए, वही डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम निकाल सकते हैं डिग्री। अभी क्वेश्चन में समझ आएगा। आगे देखो, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री इज गिवन बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अभी हमने समझा था कि डिग्री क्या होता है। मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, इक्वेशन में ये है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या होगा 2, और इसी की पावर देखो, पावर क्या है 5, तो हमारे पास डिग्री क्या होगी 5 होगी। डिग्री क्या होगी 5 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर जो है हमारे पास, दैट इज, वो हमें ऑर्डर बता देता है। उस हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, मान लो d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ भी पड़ा है, d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ भी पड़ा है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ भी पड़ा है, साथ में एक साथ 2 बार आ रहे हैं d2y बाई dx स्क्वायर, आ सकते हैं। मान लो ये हाईएस्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या होगी, इन 2 वालों की जो हाईएस्ट पावर है, इन 2 वालों की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 5, तो ऑर्डर 2 डिग्री 5। हाईएस्ट ऑर्डर वाले अगर एक से ज्यादा हैं, जैसे 2 वाले 2 आ गए हमारे पास ब्रैकेट, इसमें से भी हाईएस्ट वाली पावर डिग्री बनती है, इसमें से भी हाईएस्ट वाली पावर डिग्री बनती है। तो ये 3 पावर वाला 2 डेरिवेटिव है, ये 5 पावर वाला 2 डेरिवेटिव है, तो मैं 5 डिग्री उठाऊंगी। यही यहाँ लिखा है, क्या है ये, ध्यान से समझना, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आपका हाईएस्ट ऑर्डर क्या था 2 2 बार आ रहा है, इसमें से किसकी डिग्री उठाऊं 3 या 5, हाईएस्ट वाली। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द
हाईएस्ट डिग्री उठाना है। आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। रेडिकल्स का मतलब उसमें रूट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई साइन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फ्रैक्शन होता है तो पहले उस फ्रैक्शन को हटाओ। वो कैसे हटाते हैं अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो डिग्री के लिए रूल, पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब साइन या कोस या किसी के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें हमें कोई भी रूट या 1/3 ऐसी पावर नहीं चाहिए होती। अगर होती है तो पहले उसको हटाओ, क्लियर है? अरे मुझे पता है अभी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है मैम, कैसे काम करेंगे। क्वेश्चन से सुपर इजी हो जाएगा। इसमें से देखते हैं आउट ऑफ 6 आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से मेरे से पहले करना, आंसर हम मैच करेंगे। पहला क्वेश्चन है x³ d2y/dx का होल स्क्वायर, x dy/dx 4 इज इक्वल्स टू 0। कोई dy/dx बिल्कुल फ्री है, ना किसी साइन का एंगल है, ना ऊपर नीचे, कहीं नहीं। प्रॉपर बहुत सुंदर सुंदर dy/dx है जिनकी पावर्स हैं, ऊपर पावर्स हैं। ये हमारी ठीक है, हम इसका ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या है इसका? हाईएस्ट देखो क्या है, हाईएस्ट मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है। ये 1 डेरिवेटिव वाला है, ये 2 डेरिवेटिव वाला है, तो ऑर्डर कितना हुआ? 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे 1 डेरिवेटिव वाला भी है, 2 डेरिवेटिव वाला भी है, तो ऑर्डर कितना हुआ? 2। बड़े वाला लेते हैं। डिग्री क्या? इसी की पावर। डिग्री क्या? इसी की पावर। इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। इसका ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत प्यारी सी डेरिवेटिव, ये रहा डेरिवेटिव, ये रहा, किसी के एंगल में नहीं है, कुछ नहीं है। ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर में क्या है? हाईएस्ट, दैट इज 2। तो ऑर्डर कितना हुआ? 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 2। तो ऑर्डर कितना हुआ? 2। डिग्री देखते हैं, डिग्री के लिए क्या करते हैं? इसी की पावर, इसकी कुछ पावर नहीं है मतलब 1, यहाँ ब्रैकेट लगा के कोई पावर नहीं है मतलब 1। सो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये रहा, यहाँ भी dy/dx आराम से है, किसी के एंगल में नहीं, कोई हमें यहाँ पे 1/3 3/2 ऐसी कोई पावर नहीं दिख रही, सब बढ़िया है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? दैट इज 2। तो ऑर्डर कितना होगा? दैट इज 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2। डिग्री देखो, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर कुछ नहीं है, डिग्री दैट इज 4। हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखनी होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखनी होती है। डिग्री 1, इसकी पावर कुछ नहीं है ना मतलब 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, ये 2 डेरिवेटिव है, ये 1 डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, तो ऑर्डर इज 2। अब इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है, कितनी है? 1, कुछ नहीं है मतलब 1, तो डिग्री 1 ऑर्डर 2। ये 4 नहीं देखना, अपने हाईएस्ट ऑर्डर वाले की ही पावर देखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है आपके 3 के 3 पक्का ये सही होने चाहिए थे, बहुत इजी है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है कोई बात नहीं, अभी हम पहली बार सीख रहे हैं, चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? d4y dx4 प्लस साइन वाई दैट इज ट्रिपल डैश। इसका मतलब होता है y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है कि ये थर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है कि ये थर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। अब आ जाओ, अब इसमें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर देखने के लिए कोई कंडीशन नहीं थी कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ऑर्डर तो हम आराम से देख सकते हैं। ये क्या है? 4। तो हमारे पास ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 4। तो मेरे पास ऑर्डर कितना आ गया? 4। ये साइन के एंगल के अंदर है, डिग्री नहीं मैं निकाल पाऊंगी। डिग्री क्या कहती है कि dy/dx की पावर्स होनी चाहिए, प्यारी प्यारी अच्छा सा इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल फॉर्म में, पर नहीं है। साइन के अंदर डेरिवेटिव है, किसी का एंगल है डेरिवेटिव, तो मैं डिग्री नहीं देख पाऊंगी, पर ऑर्डर निकाल सकती हूँ। ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, तो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 4, सो ऑर्डर इज 4। डिग्री क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। अगर ऐसे एंगल के अंदर डेरिवेटिव पड़ा हो तो डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। पहली कंडीशन ही यही थी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए डेरिवेटिव की, वो तो है नहीं।
ये तो एंगल के अंदर आ गया साइन के, तो ये जब साइन या कोस किसी के भी एंगल में है डेरिवेटिव, नॉर्मल पावर्स या ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे हम डिग्री नॉट डिफाइन, ऑर्डर इज 4। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो ऑर्डर कितना रहेगा, ये कितना है हाईएस्ट वाला 2, सो ऑर्डर इज 2। हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव कितना है 2, ऑर्डर इज 2। लेकिन आप कहोगे डिग्री 2 लिख दे, नहीं, डिग्री तब निकालते हैं जब ये अच्छी सी पॉलिनोमियल फॉर्म होती है डेरिवेटिव में, पर ये तो कोस के एंगल में पड़ा है डेरिवेटिव। अगर साइन के एंगल, कोस, टैन, जो हमारा डेरिवेटिव है किसी के एंगल में है, तो हम वहां पे दैट इज नहीं निकाल सकते डिग्री। यहाँ पे डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अगर किसी के एंगल में डेरिवेटिव पड़ा है वहां डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 1 सेकेंड क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का दैट इज स्क्वेयर, और यहां पे हमारे पास आएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये आया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या है, 3/2 पावर है। जब डिग्री निकालनी हो मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊंगी, जब डिग्री निकालनी हो मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊंगी कि अगर ऐसी पावर हो। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं ताकि मैं डिग्री निकाल पाऊं। देखो साइन के अंदर, कोस के अंदर एंगल हो तो सीधा लिख दो डिग्री नॉट डिफाइंड, पर अगर ऐसे पावर हो इनको सोल्व करके फिर डिग्री निकाली जाती है। मैं रिपीट कर रही हूं, साइन के अंदर एंगल, कोस के अंदर एंगल, सिंपल डिग्री नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर ऐसे पावर हो 3/2 ऐसे, तब हम इन्हें थोड़ा सोल्व करके डिग्री निकाल सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम किससे है, इस 3/2 पावर से। हमने कहा था ना रेडिकल्स नहीं हो सकते, फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकती, उसकी कंडीशन थी। तो ये 3/2 इज द प्रॉब्लम। अगर मुझे इस 3/2 को खत्म करना है, मैं सिंपल किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। मुझे इस 3/2 से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, 3/समथिंग है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। 3/2 कैसे खत्म होगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, दोनों तरफ क्या करूंगी, स्क्वायरिंग करूंगी। दोनों तरफ क्या करूंगी, स्क्वायरिंग, ताकि ये 2 मेरा खत्म हो जाए। ये 2 खत्म होगा तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ये 3/2 है ना मेरे पास, अगर ये 2 खत्म हो गया, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा। 3 से प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये 3/2, ये जो फ्रैक्शन है ना, इससे प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये 2 खत्म करना है। मैं दोनों तरफ 2 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, ध्यान से समझो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का दैट इज स्क्वेयर। यहाँ पे सिर्फ क्यूब बचेगा क्योंकि 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ बचेगा 25 d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अगर यहाँ स्क्वेयर हुआ है तो इसका भी स्क्वेयर होगा, अगर इस साइड स्क्वायर हुआ है तो इसका भी स्क्वायर होगा 25, इसका भी स्क्वायर होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, दैट इज होल स्क्वायर। नाउ आप ऑर्डर डिग्री निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन या रेडिकल नहीं है, कोई भी रूट नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है। पहले 3/2 पावर थी, हमें नहीं चाहिए थी, मैंने दोनों तरफ 2 मतलब उसको पावर दे दी, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। 3/2 पहले से ही था, जब स्क्वायर किया तो इसको 2 पावर मिल गई, इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ 3 रह गया। अब ऑर्डर डिग्री निकाली जाए। हाईएस्ट क्या है 2, सो ऑर्डर इज 2। हाईएस्ट क्या है 2, सो ऑर्डर इज 2। इसकी पावर कितनी है 2, सो डिग्री भी 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक स्टेप की स्क्वायरिंग करनी थी दोनों साइड ताकि वो 3/2 सिर्फ 3 रह जाए। स्क्वायरिंग करनी थी बोथ साइड ताकि ये 3/2 का नीचे वाला 2 कट पाए। इसी फ्रैक्शन से मुझे प्रॉब्लम थी, इसको हटाया, ये प्यारी सी बन गई। ये इसका क्या है, दैट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 2 हाईएस्ट है, ऑर्डर 2। हाईएस्ट वाले की ही पावर दैट इज 2 थी, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार इसे देख लो। आपके लिए 2 क्वेश्चंस और दे रही हूं जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, पर पहले एक बार इसे अच्छे से देख लो। कोई डाउट है आस्क इन द कमेंट सेक्शन।
फ्रैक्शन। चले आगे। अच्छा, एक चीज और आपके माइंड में आ रहा होगा डाउट, वो भी बता देती हूँ, अगर नहीं आया तो और क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता था, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे होता दैट इज डी, ध्यान से इक्वेशन यहीं पे दूं एक नया, देखो ये वाली सिचुएशन भी समझ आनी चाहिए। मान लो d3y/dx³ है, ठीक है, प्लस साइन है और यहाँ पे y4 है, इज इक्वल्स टू क्या है 0। इसका ऑर्डर डिग्री आ गया, तो ध्यान से समझना, d3y/dx³ sin y4 इज इक्वल्स टू 0। जब हम ऑर्डर देखते हैं तब कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन नहीं है, हम सिंपल ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये 3 है, ये 4 है, तो ऑर्डर 4 होगा। ऑर्डर के लिए नहीं ये मायने रखता कि साइन के अंदर है हाईएस्ट पावर, क्या मैं ये ले लूं कि साइन के अंदर है सबसे बड़ा डेरिवेटिव, क्या मैं ले लूं? ले सकते हो। ऑर्डर के लिए तो ध्यान होना चाहिए कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, ये 3 डेरिवेटिव है, y4 का मतलब होता है 4th डेरिवेटिव, ये 4th डेरिवेटिव है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही है, तो ऑर्डर 4 रहेगा। लेकिन डिग्री की बात करूं, क्योंकि डेरिवेटिव साइन के अंदर है तो डिग्री नोट डिफाइंड, डिग्री नोट डिफाइंड। कहीं कंफ्यूज मत होना ये चीज को कि साइन के अंदर अगर कभी हाईएस्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ तो, कि साइन के अंदर अगर कभी हाईएस्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ तो ये ऑर्डर लेना है कि ये ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हाईएस्ट ही उठाना है, चाहे वो साइन के अंदर ही क्यों ना पड़ा हो, तो मेरा ऑर्डर 4 रहेगा। पर क्योंकि डेरिवेटिव साइन का एंगल है तो डिग्री नोट डिफाइंड, रेडिकल है तो उसको सुंदर बना लो, वो फ्रैक्शन पावर हटा दो। लेकिन अगर साइन के अंदर, कोस के अंदर, एक्सपोनेंशियल के ऊपर डेरिवेटिव है, लोग के अंदर डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव किसी के अंदर है, किसी का पार्ट है, वहां डिग्री नोट डिफाइंड। साइन का, कोस का, टैन इनवर्स का एंगल है, या ई के ऊपर आ रहा है, लोग के अंदर आ रहा है डेरिवेटिव, अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं वहां पे डिग्री नोट डिफाइंड होती है। ऑर्डर के लिए तो देखो कि हाईएस्ट हमारे पास डेरिवेटिव कहाँ है, ये 3 था, ये 4 था, तो ऑर्डर 4 रहेगा, चाहे वो साइन के अंदर पड़ा है हमारा डेरिवेटिव बड़े वाला, कोई बात नहीं, ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा 4th ऑर्डर है, सो ऑर्डर इज 4। डिग्री के यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकती क्योंकि साइन के अंदर है। क्लियर है ये चीज? अभी देख लेते हैं इन दोनों के आंसर, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिसका करेक्ट होगा मैं पिन करूंगी। पर वेट मत करना कि पहले किसी और का पिन होने दो, नहीं, आप अपने आंसर्स बताओ, जिसका सही होगा पिन करूंगी। फटाफट से अभी सॉल्व करके पहले कमेंट सेक्शन में जाओ, इसके आंसर्स बताओ। इसके ऑर्डर डिग्री क्या है? सुपर इजी। और इसका ऑर्डर डिग्री क्या है? ये भी इजी है। अच्छे से चीजें मैंने आपको क्लियर किया, पक्का? फटाफट से पहले इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, तब आगे चलेंगे। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? चलें आगे, पर पहले फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो इसका, ठीक है, आंसर्स क्या है, पक्का लिखना है। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, साथ साथ हमें भी आंसर्स आ रहे हैं। इन दोनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वेट कर रही हूँ। ऐसे लिख देना, ऑर्डर क्या है, डिग्री। अभी मैं आंसर बताने वाली थी, ऑर्डर क्या है, डिग्री। सिंपल ऐसे लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। चले आगे, नेक्स्ट। पहले इसका आंसर लिखो फिर आगे आना। चलो पहले फटाफट से आंसर लिखो, नहीं बाद में नहीं, नो स्क्रीनशॉट, पहले आंसर फिर आगे चलेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि ये हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, कि हम आपको ये दे रहे हैं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, जहां पे ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, मतलब ए और बी ऐसे ही नॉर्मली कांस्टेंट्स उठाए गए हैं, कोई वैल्यू इसकी नहीं है, बट नॉर्मली हमें पता नहीं क्या वैल्यू है इसकी, जनरल एक कांस्टेंट्स उठा लिए ए एंड बी। हमें इससे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली बोर्ड पे देखो, सुपर इजी। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, एक चीज माइंड में डाल लो, जितने कांस्टेंट उतने डेरिवेटिव्स। 2 कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव होगा।
जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स हैं तो मैं 2 बार डेरिवेटिव लूंगी। तो याद रखोगे ना, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, जितने कांस्टेंट्स उतने डेरिवेटिव, जितने कांस्टेंट्स उतने डेरिवेटिव। फटाफट से लेते हैं। हमारा मेन क्या है कि हमें इस ए बी को डिलीट करना है। फाइनल आंसर में ए बी नहीं होना चाहिए, दिस ए बी को हमें डिलीट करना है, और जितनों को डिलीट करना होता है उतने डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट 2 डेरिवेटिव। एजेंडा क्या है? ए बी को आउट करना। समझ आ गई चीज? जितने कांस्टेंट्स उतने डेरिवेटिव। मेन एजेंडा क्या है? फाइनल आंसर में ये ए बी नहीं होने चाहिए। आप करते हैं सोल्यूशन। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, मेरे साथ साथ डेरिवेटिव्स करने। अब हम डेरिवेटिव्स करने वाले हैं। अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं, आपके लिए सुपर डुपर इजी है क्वेश्चन। बट कई बार क्या होता है, हमें डेरिवेटिव आते तो होते हैं पर कई बार गलती कर देते हैं। फॉर्मूला ठीक से नहीं अप्लाई किया, गलती हो जाती है। कोई बात नहीं, आते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नहीं आते, कुछ गड़बड़ करते हो, मेरे साथ साथ स्टेप्स करोगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आराम से सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लेते हैं क्या? लेट y इज इक्वल्स टू, जो हमें दिया हुआ है पहले वो ही कंसीडर कर लेते हैं। 2 डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट्स 2 बार डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट्स 2 बार। तो पहला डेरिवेटिव ले लेती हूँ dy बाई dx। कैसे आएगा? a एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, इसका डेरिवेटिव आगे आ जाता है। एक्सपोनेंशियल को सेम लिखते हैं, ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव आगे आ जाता है। एक्सपोनेंशियल को सेम लिखते हैं, ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव आगे आ जाता है। 2 बार डेरिवेटिव करना है, d2y बाय dx स्क्वायर। फिर क्या बनेगा? 9a e रेज टू पावर 3x और 25b e रेज टू पावर 5x। ये सेम नोट किया, इसका डेरिवेटिव आगे आएगा। 3 इंटू 3 9 हो गया। सेम नोट किया, 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा आगे, वो 5 इंटू 5 25 हो गया। जब भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है, इसको तो सेम नोट करते हैं, ऊपर पावर का डेरिवेटिव आगे आता है। इसका 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, तो 5 इंटू 5 वो 25 हो गया। 2 डेरिवेटिव्स हो गए, इसको नेमिंग देंगे 1, इसको नेमिंग देंगे 2, इसको नेमिंग देंगे 3। अब सिंपल से स्टेप्स है, ध्यान से देखना। मैं इनमें से एक एक बार एक को कट करूंगी। मैं रिपीट कर रही हूं, मैं इनमें से एक एक बार एक को कट करूंगी। पहले मैं b को कट करूंगी, इनके कोफिशिएंट सेम बना के। हम 9th 10th में करते थे ना, कोफिशिएंट सेम बना के माइनस करते थे, वही कर रही हूं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, इनको सेम बना के कट करूंगी। कैसे? ध्यान से देखना। मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 को बाय 5, मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस 2 को बाय 5। ये क्या बनेगा? 5 dy बाई dx। ये बनेगा 15a e रेज टू पावर 3x, और ये बनेगा 25b e रेज टू पावर 5x। मैंने इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। क्यों? मैं इनको सेम बनाना चाहती हूँ, इन दोनों को सेम बनाना चाहती हूँ। अगर मेरे को कट करना है, सेम बनाऊंगी। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 कैसे बनेगा? इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करके, तभी ये सेम होंगे। तो मैंने पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये 25 बन जाए। अब मैं नीचे वाली सेम लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, नीचे वाली सेम लिख रही हूँ। d2y बाई dx स्क्वायर 9a e रेज टू पावर 3x प्लस दैट इज 25b e रेज टू पावर 5x। मैंने यहाँ पे b के कोफिशिएंट को सेम बनाया है, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करके। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने दो, आपको समझ आएगा मेन एजेंडा क्या है और सुपर इजी लगेगा। पहले मैंने डेरिवेटिव लिए क्योंकि 2 कांस्टेंट्स थे, 2 बार डेरिवेटिव हुआ। अब मेरा मेन चीज क्या है? ए बी को खत्म करना। अभी कैसे बताती हूँ। इन दोनों को मैंने सेम किया, बी के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख दिया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद वाली, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड मैंने एज इट इज लिखा। इनके साइन चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या आ गया? 15 माइनस 9। अगर 15 में से 9 माइनस होंगे 6 आएगा। 6a e रेज टू पावर 3x, इनको माइनस किया जाएगा। 5 dy बाई dx माइनस d2y बाई dx के। सुपर इजी है, बस 5 मिनट पेशेंस चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। ये 5 dy बाई dx माइनस d2y बाई dx के लिए यहाँ पे माइनस होके ये आगे कैंसिल हो गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई।
मैं ये 6 इधर ले आऊंगी, मैं ये 6 जो है दैट इज इधर ले आऊंगी। क्या बनेगा देखो ध्यान से, 5/6 dy/dx माइनस 1/6 d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ae⁻3x। मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी, ये मेरे पास फोर्थ आ गई। मुझे प्रॉब्लम किससे थी? इस ab से प्रॉब्लम थी। मेन एजेंडा क्या है? इस ab को यहां से खत्म करना। फिर मेरे पास ये डेरिवेटिव है, इन डेरिवेटिव की हेल्प से ही इस ab को खत्म किया जाता है। मैंने देखा ये सेम कोफिशिएंट हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगी और इसकी वैल्यू निकल गई। निकलने का फायदा क्या हुआ? मैं ये यहां पुट कर दूंगी, a नहीं बचेगा। ये जो ae⁻3x की वैल्यू है ना, मैं यहां पुट कर दूंगी, a नहीं बचेगा और मुझे a ही गायब करना था। डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना, ये कांस्टेंट्स गायब करने हैं। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया, b ऊपर कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई मैं यहाँ पुट कर दूंगी, मेरा ये a गायब हो जाएगा। एक काम तो हो गया। मुझे इस b को भी गायब करना है, मुझे इस b को भी गायब करना, मतलब मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए। निकाल लेते हैं। सुनो, अभी क्या किया था? अभी इसको सेम बना के कट किया तो a मिल गया, b वालों को सेम बना के कट किया तो a मिल गया। अगर मैं a वालों को सेम बना के कट करूंगी तो b मिल जाएगा। समझ आई चीज? मैंने b वालों को सेम बना के कट किया था तो मुझे a की वैल्यू मिल गई। अब मैं a वालों को सेम बना के कट कर दूं, b मिल जाएगा। बिल्कुल मैथ सिंपल सा। मैं इनके कोफिशिएंट सेम बनाऊंगी। कैसे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। ये 9 है, ये भी 9 है, कैंसिल हो जाएगा, मुझे b मिल जाएगा। अभी मैंने b सेम बना के कट किया, a मिल गया। अब मैं a सेम बना के कट करूंगी, यहां भी 9 बनाऊंगी, कट करूंगी, मुझे b मिल जाएगा और मैं यहां पुट कर दूंगी। मेरा क्वेश्चन खत्म। मुझे बस यहां से b की वैल्यू चाहिए। अब देखो कैसे, ये समझ आया? ये हमारा स्टेप नंबर 1 जब डेरिवेटिव्स लिए। स्टेप नंबर 2 हमने दैट इज a की वैल्यू निकाल ली। अब स्टेप नंबर 3 हम b की निकालेंगे। यहीं पे बता दूं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते। ये समझ आया? ये समझ आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसको, ये थर्ड पार्ट कह दो इसका। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसको? सेकंड को बाय 3। क्यों? यहाँ 9 बन जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा? 3dy/dx इज इक्वल्स टू 9, ae⁻3x इज इक्वल्स टू 15, be⁻5x। नीचे वाला सेम, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ae⁻3x प्लस 25 be⁻5x। ये ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या होगा? प्लस माइनस, माइनस 15 में से 25 जा रहे हैं, -10 be⁻5x। साइन का ध्यान रखना, इसका नीचे वाला साइन कंसीडर होता है। प्लस माइनस, माइनस 15 में से 25 -10 be⁻5x। और इधर क्या आएगा? 3dy/dx माइनस d2y/dx। मुझे पता थोड़ा टाइट हो गया, ये लास्ट वाली लाइन में नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। 3dy/dx क्या आएगा? 3dy/dx माइनस d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था? -10, b की वैल्यू थी e⁻, कितनी थी? दैट इज 5x। हम यहाँ ये लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए? be⁻5x। -10 इधर आ जाएगा, -3/10 dy/dx प्लस 1/10 d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू be⁻5x। ये -10 इधर आएगा तो इसको नेगेटिव बना दिया और इस माइनस वाले को क्या बना देगा? प्लस। -10 में नीचे लाऊंगी ना, इधर -10 था, माइनस यहाँ था, वो माइनस माइनस प्लस बन गया। ये -10 बस नीचे सिंपल लाई हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ नीचे सिंपल यहाँ -10 लाई हूँ, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। क्लियर हुई ये चीज? पक्का देख लो अच्छे से, समझ आ रहा है? बस क्वेश्चन कंप्लीट है, कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग करनी है। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। फर्स्ट क्या थी? ये जो क्वेश्चन वाली थी। सेकंड थर्ड डेरिवेटिव वाली। फोर्थ फिफ्थ हमने माइनस करके, ये फोर्थ और फिफ्थ हम कहाँ डालेंगे? 1 में क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ फिफ्थ कहाँ डालेंगे? 1 में क्वेश्चन कंप्लीट। लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज पुट। क्या पुट कर रहे हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ इन फर्स्ट। फोर्थ और फिफ्थ को फर्स्ट में डाल दो। फर्स्ट क्या थी? y इज इक्वल्स टू ae⁻3x। एक बार चेक कर लेते हैं, यही थी, प्लस be⁻5x। अब सारी वैल्यू डाल दो।
ए रेज टू पावर 3x की वैल्यू क्या आई है, देखो क्या आई थी वैल्यू हमारे पास, दैट इज 5/6 dy/dx माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं 5/6 dy/dx माइनस 1/6 d2y/dx स्क्वायर, और इधर क्या वैल्यू आई है, दैट इज हमारे पास आई है -3/10 dy/dx, और अगला क्या है माइनस प्लस 1/10 d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या चल रहा था 0, नहीं ये तो y इज इक्वल्स टू है, ये y इज इक्वल्स टू है ना। बस अब इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं ताकि हम दैट इज कॉमन ले पाए, y इज इक्वल्स टू d, देखो dy/dx पहले क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये रहा 5/6 माइनस 3/10, 5/6 माइनस 3/10, और d2y/dx स्क्वायर वालों को देखो तो -1/6 और प्लस 1/10, -1/6 प्लस 1/10, ये किसकी ब्रैकेट है, d2y/dx स्क्वायर की। 10 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम, ये क्या होता है 2 × 3, ये क्या होता है 2 × 5, एलसीएम क्या होगा, दैट इज एलसीएम हमारा होगा कितना 30 बनेगा। एलसीएम लोगे ना वैसे 6 और 10 का नॉर्मली ले लो, 2 3 6, ये 5, फिर 3, ये 5, ये 5 1 5, 6 5 30 एलसीएम इसका बनेगा हमारे पास। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, 6 के टेबल पे 30 5 पे जाता है 25, 10 के टेबल पे 30 कहाँ जाता है 3 पे, ये आ जाएगा 9 dy/dx। यहाँ पे भी 6 और 10 का 30 बनेगा, ये क्या आएगा -6 के टेबल पे 30 5 पे, 10 के टेबल पे 3 पे, d2y/dx के जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं, 36 के टेबल पे 5 पे जाता है वही आ गया, 25 - 9 16, 16/30 dy/dx। सिमिलरली 5 यहाँ पे क्या बनेगा -2/30 d2y/dx स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 8/15 dy/dx, 1/15 दैट इज d2y/dx स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है ये y इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। आप 15 इधर ले आओ, बस क्वेश्चन खत्म, मैं फाइनल लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज 15y इज इक्वल्स टू 8 dy/dx माइनस d2y/dx का होल स्क्वायर तो नहीं है, ऐसे ही है। ये हमारी दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और सुंदर बनाना है, ये माइनस सबसे बड़ा डेरिवेटिव प्लस में करना, उधर ले जाओ, d2y/dx स्क्वायर माइनस 8 dy/dx प्लस 15y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक स्टेप मेरे साथ करते हुए चलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने पुटिंग की, ठीक है, उसके बाद dy/dx वाले एक ब्रैकेट में डाल दिए, d2y/dx के वाले एक ब्रैकेट में डाले। जब मैंने एक ब्रैकेट में डाले उसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया, 10 और 6 का 30, सॉल्व किया, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे थे, मैंने 2 के टेबल पे कैंसिल कर दी। फिर ये 15 दोनों के इधर था डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, दोनों के नीचे था ना 15 डिवाइड में, उधर कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इधर बचा 8 dy/dx माइनस d2y/dx स्क्वायर। बस फिर मैंने सब एक साइड लिया है, ये मेरे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। पक्का सिंपल है, मेन टारगेट याद रखो, दो चीजें कि आपने जितने कॉन्स्टेंट्स है उतनी बार डेरिवेटिव लेना है। 2 कॉन्स्टेंट्स थे, 2 बार डेरिवेटिव। अब इन्हीं की हेल्प से कैसे भी इस ए बी को यहां से हटाओ। मैंने इसको सॉल्व करके पहले ए की ही वैल्यू निकाल ली, इनको सॉल्व करके बी की ही वैल्यू निकाल ली और यहाँ पुट कर दी। जब मैंने पुट ही कर दिया तो वैल्यू खत्म होगी ना, जब मैंने ए बी की जगह वैल्यूज डाल दी तो ए बी खत्म हो गया ना, बस आगे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। बात समझ आई? जब मैंने ए बी की वैल्यू ही निकाल ली, मेन टास्क क्या था कि इस ए बी को यहां से खत्म करना, डेरिवेटिव की हेल्प से इस ए बी की वैल्यू ही निकाल दी और यहाँ पुट कर दी, तो ये ए बी खत्म हो गया ना, यही मेन टास्क है। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब ध्यान से देखना,
नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सुपर इजी, ध्यान से समझना। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए बाय एलिमिनेटिंग ए, कि ए को यहां से हटाओ और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ठीक है, ए को हटाने का मतलब मेन टारगेट है हम डेरिवेटिव्स लेंगे, इस ए की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, ए हट जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? वो कह रहे हैं एलिमिनेट ए करो और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, मतलब हम डेरिवेटिव लेंगे, ए की वैल्यू कहीं से निकालेंगे या पुट कर देंगे। पिछले में हमें क्या डिलीट करना था, याद रखो, पिछले में हमने क्या करना था, हमने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ही हटाने थे, इस ए बी को ही हटाना था, तो हमने इस ए बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी। जो हमें हटाने होते हैं, कॉन्स्टेंट्स हटाने होते हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से हम वो निकालते हैं और वहां पुट कर देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। बेस समझ आ रहा है? क्या करते हैं, हमें यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, तो इस ए बी की वैल्यू यहां हमें पुट करनी थी, ये हटाने के लिए यहां कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। हमने इस ए बी की वैल्यू निकाली, यहां पुट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए को एलिमिनेट करो और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, मतलब ये ए हमारा कांस्टेंट है, उसने ये नहीं लिखा ए कांस्टेंट है, उसने लिखा एलिमिनेट कर दो ए, मतलब ए कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करने को बोल रहा है और यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोल रहा है। कई बार डायरेक्ट लिखा होता है कांस्टेंट है, कई बार वो लिख देते हैं एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट वाला ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, सुपर इजी सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। इसमें अच्छी बात क्या है, एक ही कांस्टेंट है, इसमें अच्छी बात क्या है कि एक ही कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव, जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव होता है। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव, दो कांस्टेंट्स हैं तो दो बार डेरिवेटिव, यहाँ पे एक कांस्टेंट है ए तो एक ही डेरिवेटिव होगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे एक पावर कम डी वाई बाई डी एक्स, यस वाई का डी वाई बाई डी एक्स आएगा, -2 है एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, ये एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, ये एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव, एक ही कांस्टेंट है दैट इज a, तो एक ही बार डेरिवेटिव होगा, हमने ले लिया। अब यहीं से हमने काम करना है, मेरा मेन टारगेट होता है इस फर्स्ट इक्वेशन में से इस कांस्टेंट को गायब करना। अगर मुझे इन इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इन ए को गायब करना। कैसे गायब कर सकती हूँ, कहीं से ए की वैल्यू निकालू, यहां पुट कर दूं। कैसे गायब कर सकती हूँ, कहीं से ए की वैल्यू निकालू, यहां पुट कर दूं। यहीं से ए की वैल्यू निकाल लूंगी जो मेरा डेरिवेटिव का आंसर है, यहीं से ए की वैल्यू निकलेगी जो मेरे डेरिवेटिव का आंसर है। ध्यान से देखना कैसे निकलेगी, ये 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, बाहर निकाल दो, 2 सब में कॉमन है ना, बाहर आ जाएगा, y dy बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल्स टू 0। जो ये 2 है वो 0 के नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 जो है मल्टीप्लाई में 0 के नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 2 यहां से गायब हो गया। आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। पहले 2 कॉमन निकाला, फिर वो 0 के नीचे चला गया। मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, निकाल देती हूँ। a वाले एक तरफ कर देती हूँ, y dy बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल्स टू a dy बाई डी एक्स। मैं डेरिवेटिव की हेल्प से ये a की वैल्यू ही निकालना चाहती हूँ ताकि यहाँ पुट करूँ और मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। मैं डेरिवेटिव की हेल्प से ये कांस्टेंट की वैल्यू ही निकालना चाहती हूँ ताकि यहाँ पुट करूँ और मेरा क्वेश्चन हो जाए। ये डेरिवेटिव से a की वैल्यू निकाल रही हूँ। दिस इज y dy बाई डी एक्स प्लस x, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स, ये मेरे पास a आ गया। क्या आ गया, y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स, मेरे पास a आ गया। अब क्या करूँ, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा बार बार नीचे dy बाई डी एक्स लिखना, तो मैं इसको dy बाई डी एक्स को y1 लिख रही हूँ। हम dy बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं। ये मेरा a, दिस इज द a की वैल्यू जो मैं ये 1 में पुट करूंगी ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए।
समझ आ रही है चीज? कैसे मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशन? जब यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू डाली जाती है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? a। मैं यहाँ a की वैल्यू डालूंगी, पर निकाली कैसे? डेरिवेटिव की हेल्प से। ये डेरिवेटिव की हेल्प से a की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ डालूंगी वैल्यू। मैंने dy/dx को y1 क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं पुटिंग करूंगी, थोड़ा सोल्व करूंगी तो प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा dy/dx बार बार लिखना पड़ेगा, तो शॉर्ट में लिख दिया y1। यहाँ पे y1 आ गया, ये y है ना, a क्यों लिखा? ये रहा y1 प्लस x अपॉन दैट इज y1। ये मेरी a की वैल्यू है, मैं यहाँ पुट करूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ स्पेस है, एक सेकेंड रुक जाओ, हमने स्पेस नहीं छोड़ी, अभी बना लेते हैं। दिस इज द स्पेस। एक सेकेंड दे दो राजे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई ना, बस 1 में पुट करना है। आप मेरे से पहले शुरू करो। सो मैंने यहाँ पुटिंग कर ली। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है, और ये जो मेरी लास्ट में आई थी सेकेंड, ये इक्वेशन आ गई, मतलब a की वैल्यू। ये मेरी फर्स्ट, ये मेरी सेकेंड, एज इट इज नोट की है। नाउ पुट करेंगे 2 in 1, जो a की वैल्यू आई है वो 1 में डालेंगे। सुपर इजी, देखो y² माइनस 2, a की जगह वैल्यू डालेंगे y1 प्लस x अपॉन y1। आगे आ जाओ 2ay, y ये रहा, ये वाला प्लस x², ये रहा x² इज इक्वल्स टू a² y1 प्लस x अपॉन y1 का होल स्क्वायर, ये a²। जहां जहां a था मैंने a की वैल्यू डाल दी, ये वाली जहां जहां a था। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। y² माइनस 2, ध्यान से करना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बहुत इजी, y1 का एलसीएम ले लो, तो ये y1 y² माइनस 2y y1 प्लस x y अपॉन दैट इज, सबके लिए मैं y1 का एलसीएम लिया है, प्लस x² y1। मुझे ये आइडिया क्यों आया अभी बताती हूँ। इज इक्वल्स टू y1 प्लस x और यहाँ पे y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पूरे का स्क्वायर था, मैंने ऊपर का होल स्क्वायर ये लिख दिया और नीचे वाले का स्क्वायर ये लिख दिया। अगर ऐसे डिवाइड में हो ना, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं। तो y1 प्लस x का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे y1 का स्क्वायर आ गया ये मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने इसलिए y1 का एलसीएम लिया ताकि ये y1 से एक y1 कैंसिल हो जाए, दोनों इक्वल में है, नीचे पड़े हैं तो कैंसिल हो सकते हैं। तो मैंने y1 का एलसीएम लिया। कैसे लेते हैं? ये y1 का जब एलसीएम लिया, इसके नीचे y1 नहीं था, जिसके पास y1 नहीं है उसको दे दो। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे पूरा मैंने y1 लिखा, जिसके पास नीचे y1 नहीं है दे दो। सो y1 का एलसीएम लिया, इसके पास नहीं था मैंने ऊपर दे दिया। देखो इसके नीचे y1 था, इन्हें कुछ भी नहीं मिला, एज इट इज रहे। इसके पास y1 नहीं था, ऊपर दे दिया। अगर हम कभी एलसीएम लेते हैं ऐसे y1 x y किसी चीज का भी, जिसके पास नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर मिल जाता है। दिस इज द एलसीएम। अब इसको कर दो कैंसिल, एक y1 से एक y1 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ एक y1 बचा। ठीक है, ये y1 इधर क्या है? डिवाइड में, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मुझे सॉर्टेड करना है, मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक इक्वेशन बनानी है। तो एक y1 तो कैंसिल हो गया, इधर एक और y1 डिनोमिनेटर में पड़ा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y1 स्क्वायर y², एक y1 पहले से ही था, एक और आ गया, माइनस 2y1 y1 प्लस x y प्लस x² y1 का स्क्वायर। सबको y1 मिला, इसको y1 मिला, y1²। ये एक ही टर्म थी, मैंने बाहर y1 लिख दिया, और इसको y1 मिला, y1² इज इक्वल्स टू, ये क्या था? होल स्क्वायर। खोल दो, क्या बनेगा? y² y1² प्लस x² प्लस 2y y1। ये क्या बनेगा? y² a प्लस b का होल स्क्वायर खोला है, a² b² 2ab 2ab, ये बन गया। अब फटाफट से करते हैं, ये क्या बनेगा? y1², बस लास्ट स्टेप है, खत्म होने वाला है, 2y1² y। आप ध्यान से, ये 2y1 y दोनों अंदर लेके जा रही हूँ, तो 2y1 का स्क्वायर y का स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रही हूँ। आप चाहे y आगे लिख लो, कंफ्यूजन ना हो ना, ये y एक ही साइड लिख दो, ये पीछे वाला y आगे लिख दो। मल्टीप्लाई में था ना ये y, आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2y1 y इससे मल्टीप्लाई होगा, 2y1² y²। बाहर माइनस है, अंदर क्या जाएगा? माइनस 2y1 y x, ये माइनस 2y1 y x
प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सिंपल स्टेप्स हैं, बट बहुत काम आराम से और एक कॉन्फिडेंस मैं कर लूंगा तब एक क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल लास्ट स्टेप, आंसर हमारे सामने है, ध्यान से देखना। मेरे पास इधर है 2y y1 x प्लस में, है ना, 2y y1 x प्लस में, और क्या चीज है 2y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ दिख रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम साइन के हैं। अगर प्लस जाके उधर माइनस भी होगा तो जीरो हो जाएगा। अगर इक्वल टू के सामने सामने सेम साइन वाले हो कैंसिल हो जाते हैं। ये भी प्लस का है y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का है y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लस वाला उधर माइनस ही होगा ना, जीरो ही होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्लस प्लस अगर सेम साइन वाले हैं कैंसिल कर दो। नहीं तो अगर आपको उधर ले जाके इसे माइनस करके जीरो करना तो भी कर सकते हो। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस होगा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ देखो कैंसिल हो सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है, बस लास्ट आंसर निकालें फिर। -2y1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। 2y y1 और यहाँ पे 2y1 x, ध्यान से ये सेम है, -2y y1 x और 2y y1 x, ये माइनस वाला है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -4y y1 x। मैं दोनों तरफ सेम जैसी चीजें ढूंढ रही हूँ। ये भी y y1 x है, ये भी y y1 x है, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, -2 -4, ये -4y y1 x बन जाएगा। सेम वाली चीजें ढूंढो, बहुत इजी लगेगा। अब और कुछ सेम मिल रहा है, ये x स्क्वायर यहाँ अकेला है, x स्क्वायर का कोई पार्टनर एज सच नहीं मिल रहा, ध्यान से। ये y1 स्क्वायर वाले हैं, मैं इनको अलग रखूंगी, x स्क्वायर उधर वाला क्या हो गया माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, ये इधर -4 में मर्ज हो गया, ये -x स्क्वायर हो गया। और इन दोनों में y1 दैट इज स्क्वायर, y1 स्क्वायर कॉमन है, y1 इज अ डेरिवेटिव, y1 इज द डेरिवेटिव, तो मैं इसको दैट इज प्रेफरेंस दूंगी। y1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, y1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। एक स्टेप आराम से काम माइंड से पेशेंस के साथ कि हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। एक ही जैसी वैल्यू निकली, पुट करो। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर्स खत्म करने थे, मुझे देखा दोनों तरफ y1 था, या मैंने रब किया ना अभी कि y1 है, मैं एलसीएम ले लेती हूँ, एक तो कैंसिल होगा, एक और नीचे मैं मल्टीप्लाई में ले आई, मल्टीप्लाई करके कुछ डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा, मैंने एलसीएम ले लिया, जो मर्जी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी सब किया, और फिर हमने क्या कर लिया, एक सिंपल सी इक्वेशन बना दी। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं हमने ये सीखा, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, और फिर सीखा कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ये स्टार्टिंग है, ट्रस्ट मी ये चैप्टर आगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरी इतना है ही नहीं इसमें, सिंपल हम अगली क्लास से सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेकिन आपको फॉर्मेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑर्डर डिग्री का भी आता है, एक्चुअल में पता भी तो होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, पर नेक्स्ट क्लास से हम सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा ऐसे है तो ये क्यों कर रहे हैं, सब अच्छे से हम डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। वो ऑर्डर एंड डिग्री वाले जो है डिफरेंशियल निकालने थे ना डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। दोनों क्वेश्चन के मैं देखूंगी किसने अच्छे से सही आंसर दिए, मैं पिन कर दूंगी कमेंट। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.